Welcome students to my YouTube channel Physics Info. For class 11th, we were discussing about a new tool that is differentiation. However, I discussed initially when I had started this topic differentiation. Another term is integration also. Differentiation and integration both are opposite to each other, whereas differentiation refers to the differentiate means you can say that to split, or you can say that to uh, split the function, to split anything into small parts, into you can say that a number of parts, and while the integration denotes to collect and you can say that join that small part and form a larger part. So this is the procedure, and this is the difference you can say between differentiation and integration. तो मैथमेटिकली कल मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो डिफरेंशिएशन है dy by dx, अब आप एक बात ये समझ लीजिए कि मैं यहां पे y और x ही क्यों लिख रहा हूं। y x के अलावा और लेटर भी हो सकते हैं। y dy by dx, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो y है वो एक फंक्शन है x वेरिएबल की फॉर्म में। अगर मैं ये लिखूं dx by df, अगर हम ये लिखते हैं dx by dy, तो क्या ये गलत है? गलत नहीं है, बट सेंस चेंज हो जाएगा। क्या कि जब मैंने dy by dx लिखा था तब मैंने आपको ये बताया था कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि y x पर डिपेंड करता है। y एक ऐसे फंक्शन पर डिपेंड करता है जो x वेरिएबल की फॉर्म में है। जब बात dx by dy की आती है, अगर इसको हम पढ़ते हैं तो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, बशर्ते कि जो x है वो फंक्शन होगा जो डिपेंड करेगा वेरिएबल y पे। तो इसका मीनिंग ये है, अगर आप सिंपलिसिटी के हिसाब से देखें तो dy by dx refers to this one and dx by dy refers to this one। बात समझ में आ गई? ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो हमें पता लग जाएगा कि x y पर डिपेंड कर रहा है या y x पर डिपेंड कर रहा है। हम इनको कन्वर्ट कर भी सकते हैं। फिलहाल मैं आपको भी इस तरह का एज सच कोई एग्जांपल नहीं बता रहा हूं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने dx by dy को यहां पर शो किया है। अब पॉइंट क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन के रूल्स जो हैं, जो आप कह सकते हो कि कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, जो भी आप समझना चाहें, डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है। सो आप हेडिंग बना सकते हैं क्या कि रूल्स और यू कैन से थ्योरम्स इन डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट रूल, y इज इक्वल टू c। अब आपको सर आप ये कोई पर्टिकुलर लेटर ले आए, बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा कि c क्या है। c कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल नहीं है। ठीक है। तो जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है और फिर आपसे ये कहा जाए कि आपको dy by dx निकालना है, अब सोचिएगा y इक्वल टू c है,
x यहां पर है नहीं, dy बाय dx निकालने के लिए कह रहा है, तो हुआ ना कांस्टेंट। क्योंकि जो आपको डिफरेंशिएशन बोल रहा है, जैसे y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब आप देखते हैं कि y इक्वल टू c, यहां तो x है ही नहीं किसी भी टर्म में, तो ऐसे में that term will consider as a constant because differentiation किसके विद रिस्पेक्ट में करने की बात हो रही है, x के विद रिस्पेक्ट में, और यहाँ x तो है नहीं, x नहीं है तो ये जो ये लेटर आपको दिख रहा है ये कांस्टेंट माना जाएगा, चाहे मैं यहाँ पे a लिख दूं, b लिख दूं, x को छोड़ करके और y को छोड़ करके अगर मुझे कोई भी वेरिएबल लिखने के लिए कहा जाए, कोई भी अल्फाबेट लिखने के लिए कहा जाए, तो वो dy बाय dx के मुताबिक कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि y का विद रिस्पेक्ट टू x चेंज होना। अरे भाई जब इसमें x है ही नहीं, क्या चेंज करो ना भी करो कुछ फर्क पड़ेगा, कोई चेंज आएगा, y में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए 0 हो जाएगा, ये पॉइंट है इसका। अब पॉइंट नंबर 2, अगर y इक्वल टू c मल्टीप्लाई x हो, देखिएगा मैं जानबूझ करके c कांस्टेंट को लेकर के आ रहा हूं ताकि आप समझ में आ जाए आपको। अब ये c है, साथ में x है लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो क्या हुआ, dy बाय dx, मल्टीप्लायर को ऐसे ही रहने दीजिए, x d बाय dx और फिर x, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ dx, ये भी क्या हुआ dx। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि dx बाय dx, देखो एक बात और सुनने की है, यहाँ पे समझने की है। पहले मैं एक काम करता हूँ, एक स्टेप मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, डायरेक्ट लिख दिया, मैं इस स्टेप को एक स्टेप हम और बढ़ा देंगे, शुरू में समझने की बात है ना, इसलिए dy बाय dx निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू y, अब गिवन है y इक्वल टू cx, तो dy बाय dx y की जगह आप रखेंगे c मल्टीप्लाई x, और ऐसे में c कांस्टेंट है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, कोई इसका डिफरेंशिएशन के साथ लिंक नहीं बनेगा, तो क्या बचेगा, dx बाय dx, c मल्टीप्लायर है ना, इसीलिए बाहर आ जाएगा, और dx, d किस पे डिफरेंशिएशन किस पे लागू होगा, x पे, तो dx बाय dx 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू c। मैं फिर से मेंशन कर देता हूं कि c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कांस्टेंट है ना, तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, dy बाय dx इक्वल टू c। अब थर्ड पॉइंट पे देखिए, दो हो गए, अब थर्ड देखिए, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। मैं फिर से बोल रहा हूं, n क्या है, n कोई भी आप कह सकते हो कि नंबर हो सकता है, एनी नंबर, एनी इंटीजर कह सकते हो, या एनी यू कैन से दैट नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर में सब रहते हैं ना, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो एनी यू कैन से दैट नंबर, सब आ गया उसमें, ठीक है। अब ये कहा जाए कि y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, और हमसे ये कहा जाए dy बाय dx निकालिए, तो इसका रूल देखिए। अब यहाँ पे, अब ये क्या है, आप इसको रूल की तरह याद रखेंगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा। y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, dy बाय dx निकालना है, तो रूल कहता है पहले dy बाय dx लिखो, y की जगह x रेज टू पावर n लिखो, ठीक है। और फिर उसके बाद रूल अब अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा कि dy बाय dx इज इक्वल टू x की जो भी पावर हो, पावर आगे, तो ये हो जाएगा n
और फिर x की पावर में से एक माइनस, यानी कि पावर जो आएगी, पावर जो है वो एज इट इज आगे भी आएगी और फिर उस पावर में से एक माइनस हो। अब ये मत सोच लेना कि सर पावर को आगे ले आए तो वहां कुछ नहीं रह गया, नहीं, जो पावर लिखी हुई है उसको एज इट इज आगे मल्टीप्लायर के तौर पर लिखना है, फिर उस पावर में से एक माइनस करना है, 1 को माइनस करना है। तो बच्चों ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अभी मैं जो आपको जितने भी रूल बता रहा हूं पहले हम रूल लिखेंगे और फिर इस रूल के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल न्यूमेरिक कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये रूल्स कैसे फॉलो करने हैं ये समझ में आए। अब आ जाइए रूल नंबर 4 पर या थ्योरम नंबर 4 पर। अगर y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू, you can say that is a function of x तो है ही, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है u प्लस v का। अब मैं यहाँ पे एक अलग वर्ड यूज कर रहा हूं। एक बात बताइए, मैंने लिखा y इक्वल टू u प्लस v, ठीक है, और मुझे कोई ये कहे कि आपको dy by dx निकालना है, तो अब आप ये समझेंगे, क्योंकि मैं अभी जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको नहीं दी, मैंने लिखा y इक्वल टू यू प्लस वी, पहला स्टेप, फिर मैंने आपको कहा dy by dx लिखो, तो अभी आप कहेंगे सर जो पहले वाले रूल में था कि y इक्वल टू सी है, dy by dx निकालना है, यहाँ तो x है ही नहीं, इसीलिए कांस्टेंट माना जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी 0 हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो आपको बता देता हूं पहले से ही कि u कोमा v, यानी कि u और v ये दोनों भी फंक्शन हैं x के। ये दोनों भी फंक्शन क्या हैं? x के फंक्शन हैं। x के फंक्शन का मतलब हो गया कि ये x पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और तो dy by dx क्या आएगा इस सेंस में? ये आ जाएगा, इसका मतलब अभी क्लियर हो गया ना। अब आपको ये क्लियर हो गया कि u और v कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया है कि u और v भी x के ही फंक्शन हैं, x के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, इसीलिए dy by dx जब निकालेंगे तो ये 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा du by dx प्लस du by dx, यहाँ पे dv by dx। अब आपने यहाँ पे क्या चीज नोट की कि जो ये d by dx है ना, ये, चलिए एक बात और बताता हूं आपको जो मैंने अभी तक नहीं बताई, आपको कहीं पर भी नहीं बताई। ये जो मैंने dy by dx लिख रहा हूं, तो आपको ये बात पता लग गई होगी कि y इक्वल टू यू प्लस वी है, x के फॉर्म में है, तो हम d by dx लगाते हैं एक्स्ट्रा। y के साथ जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या लगाते हैं? d by dx लगाते हैं। तो बच्चों इस d by dx का ना स्पेशल नाम ध्यान रखना, इसे एक और नाम से बुलाते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या कहते हैं बच्चों इसको? डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्योंकि ये ऑपरेट करता है वेरिएबल के ऊपर, ऑपरेट करता है, ठीक है। तो वेरिएबल पे ऑपरेट तो कर रहा है d by dx, तो ये ऑपरेटर u के पास भी जाके लग गया d by dx, v के साथ भी जाके लग गया d by dx। यानी कि जो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये अगर दो टर्म है, प्लस है उनके बीच में या माइनस है, तो मैं हाथों लिख देता हूं, अगर प्लस माइनस में होता, प्लीज अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। मैंने यहां पर अभी तक कहीं पर भी प्लस या माइनस यानी कि दो फंक्शन नहीं लिए थे, एक ही फंक्शन लिया था x। यहाँ पे दो फंक्शन हैं, दोनों प्लस और माइनस में हैं, यानी कि अलजेब्रिक सम और डिफरेंस इनका यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ऐसे वेरिएबल का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो डिफरेंशिएशन दोनों के टर्म के पास जाएगा एज ए मल्टीप्लायर, यानी कि आप देख रहे होंगे कि जो d by dx है वो u के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और v के साथ भी। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं इसको लिखता, मैंने वही वाली बात की मैं एक साथ बीच में यहाँ पे स्किप कर गया, मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको शुरू में भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि मुझे dy by dx निकालने के लिए बोला गया,
तो पहले मैं डी बाई डी एक्स को एज इट इज लिखूंगा और y की जगह जो दिया हुआ है u प्लस माइनस v, यानी कि प्लस और माइनस दोनों को, प्लस आ जाए तो प्लस लिखना है, माइनस आ जाए तो माइनस लिखना है, तो u प्लस माइनस v डी बाई डी एक्स आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब डी बाई डी एक्स को u के पास ले गए तो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, यानी कि आप देख रहे होंगे कि जो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये सिंपल एक नंबर की तरह u और v के साथ जाकर के मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि ये ऑपरेट कर रहा है u और v के ऊपर। तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस के हिसाब से जब u और v x के फंक्शन हैं। अब एक इंपॉर्टेंट रूल नंबर 5, ठीक है, वो है y इक्वल टू u इंटू में v। ये u पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, u इंटू में v, और फिर से मैं मेंशन कर देता हूं कि u कोमा v फंक्शन ऑफ x के फंक्शन है, यानी कि u और v x पे डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही? तो y इक्वल टू यू इंटू वी। अब बच्चों जब यहां पे डिफरेंशिएशन होगा तो क्या लिखा जाएगा उसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ब्रैकेट u मल्टीप्लाई v। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं यहां पे, क्या उस फिफ्थ रूल को यहां पे देखिएगा। दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और बल्कि मैं एक बात कहूं, इसे बोलेंगे प्रोडक्ट रूल, यानी कि जब दो फंक्शन x पर डिपेंड करते हैं और दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में हैं, और ऐसे प्रोडक्ट में जब दो फंक्शन होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन जो रूल होता है उसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं। और उस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक देखिएगा, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट वेरिएबल, यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा एज इट इज मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स, इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड दैट इज v, प्लस second variable as it is v as it is multiply differentiation of first, so u dv by dx plus v into du by dx. Is it clear? So this is the product rule, please remember it. ठीक है, ध्यान रखिएगा, that is u into v, first as it is differentiation of second plus second function as it is multiply differentiation of first. Okay, now sixth point, so that's this rule is known as, you can say that product rule. Okay, come to the next rule, that is quotient rule, or you can say division rule. तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, दो फंक्शन जब प्लस या माइनस में हो, देन द डिफरेंशियल ऑपरेटर विल ऑपरेट डायरेक्टली ऑन बोथ फंक्शंस सेपरेटली, बट व्हेन दीज टू फंक्शंस, द सेम टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट और इन डिवीजन, देन देयर इज सम रूल्स, देयर इज सम you can say that steps that you have to follow while applying the differential operator, that is dy by dx first as it is second derivative of second plus second as it is derivative of first. This is the product rule. Come to the next, that is quotient or division rule. According to this rule, y is equal to u by v. The same thing is here. I am mentioning u comma v functions of x, no doubt. एक चीज और का बात का ध्यान रखिएगा कि u और v ही क्यों लिख रहा हूं मैं,
मैं और लेटर भी लिख सकता हूं, बशर्ते एक कंडीशन कि दोनों के दोनों उसी वेरिएबल की फॉर्म में होने चाहिए जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू u बाई v, दिस इज द डिवीजन रूल। हाउ नाउ, dy by dx is equal to d by dx, that is u by v, okay, okay बच्चा, equal to, now come to the point जिस रूल पे मैं आ रहा हूं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। सो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगा उसका, u by v में, दैट्स द स्क्वायर ऑफ v, यानी कि u by v का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज अगेन, यानी कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज आ रहा है, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ अ न्यूमरेटर du by dx, then minus numerator as it is, now differentiation of denominator, this is the quotient rule। क्या देखा आपने इसमें कि जब दो फंक्शन डिफरेंशियल x के ऊपर डिपेंड करने वाले फंक्शन, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के अनुसार ही हो रहा है, अकॉर्डिंग हो रहा है, तो जब वो डिवीजन फॉर्म में हो तो उसका डिफरेंशिएशन ये कहता है कि डिनोमिनेटर पार्ट विल बी एज इट इज बाय राइटिंग स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, एंड द न्यूमरेटर में क्या आएगा, इन द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अब आप सोचिए इस स्टेप तक डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है ना, तो चलिए लिखिए आगे, माइनस माइनस आएगा, यहां प्लस मत लिख देना, माइनस आएगा। फर्स्ट न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो स्टूडेंट्स, दिस रूल इज नोन एज क्वोशंट और डिवीजन रूल। ओके, रिमेंबर इट। ठीक है, सो देयर आर 5 to 6 rules that we have studied here, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं। और अब मैं आपको इन पर बेस्ड, और जब कुछ और रूल्स आएंगे आगे तो मैं उसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स समझाता हूँ। देखिएगा, एक रूल और भी है, क्या है, y इज इक्वल टू u रेज टू पावर n। अभी तक क्या लिखा था, x रेज टू पावर n। नाउ कंडीशन इज u इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी कि ये मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि u कोई कांस्टेंट नहीं है, इट डिपेंड ऑन x एंड वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx राइट नाउ। अब बताइए क्या होगा, अब बताइए क्या होगा, पावर भी आ गई, ठीक है, तो पावर के हिसाब से डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पहले तो लिखिएगा इसको, d by dx, y क्या है, u रेज टू पावर n। सो इन नेक्स्ट स्टेप dy by dx इज इक्वल टू d by dx u रेज टू पावर n, पावर आ गई, फिर पावर में से एक माइनस, उसके बाद वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, पावर आगे ले आते हैं, माइनस भी कर देते हैं और u को du by dx लिख देते हैं। नहीं, अभी हमने n पावर वाले रूल को फॉलो किया, उसके बाद फिर इस u की बारी आएगी जो x पे डिपेंड करता है, then we have to apply the differential operator on u, that's the du by dx। Okay, so don't be confused because u is a function of x, however there is some power also, so first of all apply the rule of differentiation
in case of exponent, in case of power, then apply the differential operator on the variable, on the function. क्लियर है बच्चों? तो ये एक रूल और है, ठीक है ना। आगे एक और रूल आएगा जो हम बताएंगे, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज द चेन रूल। चेन मतलब होता है एक के बाद एक फंक्शन का इस पे डिपेंड करना, इसका दूसरे पे डिपेंड करना, तो पहले का तीसरे पे कैसे डिपेंडेंसी होती है, इस तरह से। ठीक है बच्चों? तो चलिए अब हम कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट, y is equal to x plus 4। वेरी सिंपल, y इक्वल टू x प्लस 4 और हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहली बात तो कितनी टर्म है, x प्लस 4 दो टर्म है, 4x के साथ प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो dy बाई dx शुरू में अभी हम हर एक स्टेप को फॉलो करेंगे। जब हमारी पकड़ इस पे मजबूत हो जाएगी, जब हमारा इस पे होल्ड हो जाएगा, देन we can apply the direct differential operator without writing d by dx initially। तो x plus 4 d by dx ब्रैकेट स्टार्ट, y की जगह क्या लिखा, x plus 4। ठीक है, अब कितनी टर्म है, दो, डिफरेंशिएशन दोनों के पास जाएगा, दैट इज dx by dx प्लस d by dx इनटू में 4। ठीक है, तो बच्चों x है, x रेज टू पावर 1 भी है, कुछ नहीं होता तो पावर 1 होती है, और x का डिफरेंशिएशन 1। लेकिन ये 4 कांस्टेंट है, x नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर क्या आ गया, dy by dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू 1। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेकंड वन, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 9 माइनस x रेज टू पावर 5 डिवाइड बाय 15। ये हमारे पास है क्या, y इक्वल टू x रेज टू पावर 3 बाय 9 माइनस x रेज टू पावर 5 बाय 15। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन, दैट इज dy बाय dx। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा पहले तो d बाई dx। अब आप समझ जाइए, मैं धीरे धीरे स्टेप को स्किप करूंगा, अभी तो बता रहा हूँ शुरू में। d बाई dx है, पहले d बाई dx लिखेंगे, फिर y के अंदर कितनी टर्म है, दोनों टर्म लिखेंगे, x रेज़ टू पावर 3 बाई 9 माइनस x रेज़ टू पावर 5 बाई 15। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स देयर आर, 2। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर विल ऑपरेट ऑन बोथ ऑफ दिस टर्म। dy by dx is equal to 1 by 9 d by dx। अब 1 by 9 अलग क्यों किया बताओ, क्यों किया अलग? क्योंकि बच्चों 9 एक नंबर है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लायर के रूप में है, उसके साथ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में, कोई बात नहीं, इसको अलग हम लिख सकते हैं। x रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 15 d by dx x रेज़ टू पावर 5। ठीक है, x रेज़ टू पावर 5, तो ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, dy बाई dx इक्वल टू, dy बाई dx क्या होगा देखिए, 1 बाय 9 x रेज़ टू पावर 3 का क्या होगा, पावर आगे 3, फिर एक माइनस कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, x तो है ही यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर हो गया। इसको आप ब्रैकेट पे लिखिए, फिर आप आइए माइनस नेक्स्ट टर्म पे, 1 बाय 15 d बाई dx x रेज़ टू पावर 5 है, तो 5 पावर आगे और 5 पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 5 माइनस 1 4 आ जाएगा।
तो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। सो इसको भी आप ब्रैकेट में रखिए। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 3 माइनस x रेज टू पावर 4 बाय 3। यहां पर भी ये यार ठीक है, x स्क्वायर बाय 3 माइनस x रेज टू पावर 4 बाय 3, और अगर मैं x स्क्वायर बाय 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां पे आ जाएगा 1 और यहां आएगा x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि x 4 है ना, बाय 3 3 भी कॉमन आ गया, 4 में से स्क्वायर जाएगा बाहर तो स्क्वायर आ जाएगा ना अंदर। तो आंसर क्या हमारे पास क्या आ गया, दैट इज x स्क्वायर बाय 3 इनटू 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये दो एग्जांपल हो गए हमारे। ठीक है, चलिए आइए 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के। अभी मैंने आपको प्लस और माइनस के समझाए हैं, अब हम एक प्रोडक्ट रूल वाला एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल है ना, इसको कैसे अप्लाई करें। थर्ड वन, एग्जांपल थर्ड, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 बाय 2 ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4। अब देखो, हालांकि मुश्किल तो इसमें नहीं है कुछ भी, मैं x रेज़ टू पावर 3 बाय 2 को अंदर ले जाऊंगा, दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, और x रेज़ टू पावर 3 बाय 2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग टर्म बन जाएंगी और दो अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, पर पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट रूल को समझना। तो ये हमें प्रोडक्ट के रूप में भी दिख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में ही है। तो पहले वाले को अगर मैं u मान लूं और दूसरे वाले इस ब्रैकेट को अगर मैं v मान लूं, तो हम ये सोच सकते हैं कि अब ये प्रोडक्ट रूल यहां पर लगने के लायक है, मतलब एलिजिबल, प्रोडक्ट रूल इज एलिजिबल हियर। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल dy by dx, तो अब मैं डायरेक्ट कर दूं u एज इट इज, मतलब x रेज़ टू पावर 3 by 2 एज इट इज, फिर d by dx ऑफ सेकंड में कौन है, x स्क्वायर प्लस 4 है भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर 3 बाय 2। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट रूल तो आपने अप्लाई कर ही दिया, अब तो आपने को डिफरेंशिएशन करना है बस। तो dy by dx इक्वल टू x रेज़ टू पावर 3 by 2, इन दोनों के रिजल्ट को अलग से ब्रैकेट में रखना है, इन दोनों को अलग रखना है। तो d by dx है, ब्रैकेट में दो टर्म है, डायरेक्ट समझना, दोनों टर्म में से 4 के अंदर 4 के पास x मल्टीप्लाई में है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, x स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन 2x होगा।
प्लस में 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x ही रहेगा। किसका डिफरेंशिएशन है ये? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है। पावर आगे 2 में से 1 माइनस करोगे 1, अगर कुछ नहीं भी लिखते तो भी 1 ही होता है, ठीक है ना। प्लस इस टर्म को आपने रखा अलग, अब बारी इसकी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, और डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 3/2, तो पावर आगे 3/2, फिर 3/2 में से 1 माइनस करोगे 1 माइनस करोगे, दैट विल बी 1/2। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। ब्रैकेट में रखने से फायदा ये होगा कि मिक्सिंग नहीं होगी इसके टर्म की और इसके टर्म की। ये पता लग जाएगा कि ये कंप्लीट रिजल्ट इस टर्म का है, ये कंप्लीट रिजल्ट इस सेकंड वाले टर्म का है। सो स्टूडेंट्स, these two are multiplier, 2 x raised to power 5/2 plus 3/2 x raised to power 1/2, आपकी मर्जी, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? That will be 3/2 x raised to power 2 plus half, अच्छा सॉरी 3/2 plus 1 कितना होता है? That is 5/2, हाँ ठीक है, 1.5 plus 1 that is 1.5 plus 1 that is 5/2, 2.5 है ना। तो सेम चीज यहाँ पर होगी, 3/2 1 था, यहाँ 2.5 है, ठीक है, तो वो भी 5/2 आएगा, that will be 5/2, ठीक है। 3/2 into x raised to power 5/2 plus 4 into 3/2, तो 2 2 जा 4, डायरेक्ट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6, 6 रूट x, क्योंकि x raised to power 1/2 का मतलब रूट होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली 2 टर्म आ गई, जिसमें क्या नाम है 5/2 वाली जो टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 7/2 x raised to power 5/2 प्लस 6 रूट x। तो बच्चों ये हो गया dy by dx, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली x रेज़ टू पावर 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जो डिफरेंशिएशन था वो ये था। चलिए अब इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा इसमें बदलाव, टर्म ये 2 ही रखूंगा, लेकिन अब मैं यहां पर आपको सिखाऊंगा डिवीजन रूल। कौन सा रूल? डिवीजन रूल। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, नहीं आए तो पूछना भी है, ठीक है, बात समझ में आ गई, हेजिटेट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखा है मैंने लिखा है y रेज टू पावर, क्या लिखा है बताओ, y इक्वल टू x रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। x रेज टू पावर कितना लिखा है 3/2, फिर उसके बाद डिवाइड में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है dy बाय dx। कैसे करेंगे? बिल्कुल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। अब ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो अगर मैं इसको u मान लूं, इसको मैं v मान लूं, तो कौन से वाला रूल लगेगा? कोशेंट रूल, है ना। कौन सा रूल लगेगा बच्चों? कोशेंट रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा जिसे हम कहते हैं। अब डिवीजन रूल के मुताबिक क्या होगा, डिनोमिनेटर में कौन आएगा, यहाँ जो v है उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, ओके। नाउ इन न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि डिनोमिनेटर एज इट इज
डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर इज एक्स रेज़ टू पावर 3/2, देन माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज मीन्स एक्स रेज़ टू पावर 3/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं लगा रहा हूं, डॉट नहीं लगा रहा हूं तो मल्टीप्लाई ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, किसका, डिनोमिनेटर का, इस डिनोमिनेटर का नहीं, जो डिनोमिनेटर ओरिजिनल है उसमें कह रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, क्या किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर वाले पार्ट में ऊपर डिनोमिनेटर ये एज इट इज, इस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे जैसा यहाँ पे करते आए हैं, देखिएगा इस स्टेप में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू पावर 2, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2, पावर आगे, फिर एक माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, 3/2 माइनस 1 कितना होता है, 1/2 होता है, फिर माइनस का साइन, अच्छा इसको लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि आपको बताया था ना, लार्ज ब्रैकेट में लिखो इस रिजल्ट को, फर्स्ट वाले को लार्ज ब्रैकेट में, फिर सेकंड लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, x रेज़ टू पावर 3/2 dy dx, दो टर्म हो गई, x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। ठीक है बच्चों, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx, ध्यान देना है, x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, नाउ 3/2 into x, 3/2x half multiply x square, it will be 3/2 x raised to power 5/2, base same power add, plus 2 2s are 4, 2 3s are 6, root x minus 2x raised to power 5/2। अब आपकी मर्जी है, आप इस 3/2, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा फ्रैक्शन पार्ट में है, आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हो इजीली। कैसे, आप इसमें से एलसीएम ले सकते हो पूरे का, तो और इस 2 को नीचे लेके आ सकते हो, तो जो लास्ट रिजल्ट आएगा इसके बाद वो ये आ जाएगा, फिर एक स्टेप और बढ़ जाएगा थोड़ा, इसे सिंपलीफाई करना कहते हैं ना, जितना इजीली इसको आप दिखा सके उतना बढ़िया रहता है। तो x रेज़ टू पावर 5/2, x रेज़ टू पावर 5/2 दोनों को कंबाइंड कर लो पहले, ठीक है, कंबाइंड करके लिख लो, तो यह आ जाएगा 3 माइनस, अच्छा एक बात और भी है ना, सारी बात यहाँ पे झंझटबाजी खत्म हो गई। देखो ये x रेज़ टू पावर 5/2 है, -2 का ये प्लस हाफ है, वो -2 है और ये प्लस हाफ है, 1.5 है, तो 2 माइनस 1.5 कितना होता है, हाफ बचेगा ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली 6 रूट x माइनस हाफ, यानी कि x रेज़ टू पावर 5/2/2, ये आ गया हमारा न्यूमरेटर पार्ट, और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे ये सोचते भी होंगे, सर आपने इसको ओपन नहीं किया, इस टर्म को, कौन से टर्म की बात कर रहा हूं, इसको ओपन करने की जरूरत जब पड़ती है जब न्यूमरेटर से कुछ मिलता जुलता यहां से कैंसिल आउट हो सके, अदरवाइज आप इसको इतना ही रहने दो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स 6 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। आगे हम लोग, अब जैसा आप लोग एक चीज और नोट कर रहे हो यहाँ पे, जिस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ कर रहा हूं वो है अलजेब्रिक फंक्शन। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं
फिर हम लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का करने की आपको जरूरत नहीं है। जहां कभी कहीं भी जरूरत अगर पड़ती है, देखिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके चैप्टर में तो वो डिटेल में आएगा ही आएगा, लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए भी जहां अगर इसकी रिक्वायरमेंट होगी, वैसे तो रिक्वायरमेंट इसकी बहुत कम पड़ती है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आते जहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। किस केस में? मेडिकल वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेडिकल वालों की बात कर रहा हूँ, नॉन मेडिकल वालों के लिए नहीं, मेडिकल वालों के लिए बात कर रहा हूँ एंट्रेंस में। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप कुछ टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक काम और मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन ज़रूरत है, जिन बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जो जिनके पास वीडियोस नहीं है उनको भी अगर प्रोवाइड करवानी है तो आप उसको उन बच्चों को के साथ इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि बच्चे 11th में जो आ रहे हैं वो बेसिकली इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, मैथमेटिकल टूल्स को समझ सकें, क्योंकि ये बेसिक है 11th के पार्ट का फिजिक्स में, और मैथ्स में भी एक चीज़ काम आने वाली है जो आप लोग पढ़ो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।